हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से नए शैक्षिक सत्र के लिए अब ये नया शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी अप्रैल वर्ष 2025 से, और इसी के साथ साथ एक नई शुरुआत भी होने जा रही है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल मार्च वर्ष 2025 में समाप्त हो जाएगा। एक नई खेप, एक नए नेतृत्वकर्ता जज्बे और जोश के साथ परियोजना के खेवनहार को सरकार तलाश रही है। विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अब आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इसका कोई विरोध नहीं है। कोई भी शिक्षक संगठन, कोई भी आला अधिकारी इसके अगेंस्ट नहीं है। किसी भी प्रकार से जो भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन रहे, उनमें से ज़्यादातर एआरपी ऐसे रहे जिन्होंने निपुण बनाने में शिक्षकों की खासी मदद किया। राज्य परियोजना कार्यालय से जो भी मटेरियल्स आते रहे, उन मटेरियल्स में क्या बातें हैं उसको विद्यालय में बीआरसी पे ऐसे एआरपी गण बताते रहे, खुद प्रशिक्षित होते रहे और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करते रहे। हाँ, शिक्षक अगर सोर्स है तो एआरपी रिसोर्स है। शिक्षक बेशक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, कंपटीशन देकर के प्राथमिक शालाओं में आए हैं, लेकिन तमाम नूतन परिवर्तन होते रहते हैं जिनसे शिक्षकों को रूबरू होना होता है। और ऐसा नहीं है कि एआरपी होने के बाद प्रशिक्षण लेना ही नहीं है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण सीमिट में, आंग्ल भाषा केंद्र ईएलटीआई इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट में, राज्य हिंदी संस्थान बनारस में, ऐसे ही एससीईआरटी लखनऊ में, एनसीईआरटी में तमाम ऐसे प्रशिक्षणशालाएं हैं जो कि एआरपीज़ को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे अपडेट करती रहती हैं, उनके ज्ञान में नूतन परिवर्तन लाती रहती हैं ताकि वो शिक्षकों के बीच में अच्छे सुगमकर्ता हो सकें, अच्छे संदर्भदाता हो सकें और शिक्षकों के भीतर जो ज्ञान का दिया है उसको प्रकाशित करते रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहें। अब सरकार ऐसे इन्फ्लुएंसर को, ऐसे मोटिवेटर की तलाश कर रही है। हाँ, विषयों में ऐसे मोटिवेटर होंगे। 5 विषय ऐसे हैं जिन पर एआरपी साथियों का चयन होना है। 5 विषय ऐसे हैं क्या? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय। ये बेसिकली 5 ऐसे विषय हैं जिन पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का चयन होना है। अब उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर दिए। आखिरकार प्रत्येक विकास खंड में ऐसे एआरपी गण की नियुक्ति होनी है और बिना चीज़ें चाहे कितनी भी खूबसूरत और अच्छी क्यों ना हो, अगर वो एक्सपोज नहीं होती हैं, अगर वो लोगों को बताई नहीं जाती हैं, लोगों को दिखलाई नहीं जाती हैं, तो वो लोगों के समझ में नहीं आती हैं। लिहाजा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी ये बात कही है कि परियोजना से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का सीट विज्ञापित हो गया है, पद रिक्त हो गए हैं। लिहाजा इसे खंड शिक्षा अधिकारी गण अपने अपने विकास खंड में
एक टारगेट और एक स्प्रिट बेस्ड पे काम करना शुरू करें। अभी आप मान के चलो कि एक विकास खंड में 5 विषयों के ARP हैं, तो उन्हें 5 जो विषय हैं उसके सापेक्ष 10 टाइम्स का लक्ष्य दे दिया गया, यानी कि 50 फॉर्म पढ़ने अनिवार्य हैं। ऐसे 18 विकास खंड हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरे जनपद से अगर हम बात करें तो ऐसे 1000 के करीब फॉर्म आने चाहिए। बड़ी बात नहीं है। एक जनपद जहाँ पे 9 से 10 हज़ार शिक्षक काम कर रहे हैं, वहाँ पे लीडर्स का जो रिक्वायरमेंट केवल 90 लीडर्स लिए जाने हैं, उन 90 लीडर्स में कंपटीशन फाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना देर किए हम आएंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश को आपको दिखाएंगे। ARP का जो फॉर्म विज्ञापित हुआ है वो नए कलेवर के रूप में किस रूप में फिर से सामने आया है उसको भी हम आपको दिखलाएंगे। तो बिल्कुल आपको चैनल पे थोड़ी देर बने रहने, आपका अपना समय है, इससे आप ज़रूर कुछ सीखेंगे, कुछ नई बातें जानेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाने हैं, 5 से 7 मिनट आपको मेरी बात सुननी है, समझनी है, और अगर आपका वो विषय है यानी आप विषय विशेषज्ञ हैं, तो इस परीक्षा के लिए आवेदन आप करना सुनिश्चित करें और परियोजना के अभिन्न हिस्से बने। तो दोस्तों आते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा आज दिनांक 24 फरवरी वर्ष 2025 को ये पत्र निर्गत हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हम हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। 7 मार्च लास्ट डेट है। हिंदी में जो पूरा जनपद है उसमें 18 ARP के पद हैं। कला संवर्ग में स्नातक में अंतिम वर्ष में हिंदी विषय अनिवार्य है। अंग्रेजी में 18 है। कला संवर्ग में स्नातक के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी विषय अनिवार्य है। गणित में 18 पद हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स संवर्ग से अनिवार्य होना चाहिए। साइंस की अगर बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री ये ZBC संवर्ग से अनिवार्य है। वहीं अगर सोशल साइंस की बात करें तो कला संवर्ग में समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, कृषि। अस्तु के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है। किसको निर्देशित किया जाता है? खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद प्रतापगढ़ को, कि विकास खंडवार निर्धारित कुल संख्या के सापेक्ष 10 गुना अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP के पद पर चयन हेतु नियम शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन फॉर्म भराए जाने हेतु शिक्षकों शिक्षिकाओं को प्रेरित करना सुनिश्चित करें। तो खंड शिक्षा अधिकारियों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, किससे मोटिवेट करना है, किससे इंस्पायर होना है? शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक वर्ग से ही लीडर्स निकल के आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं फॉर्म आपके सामने BSc साहब ने फिर से जारी किया है। 1 जुलाई 2025 को आयु पूछी जा रही है। सेवा अवधि, लेंथ ऑफ सर्विस आपकी कितनी है, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, PG ट्रेनिंग और अन्य योग्यताएं क्या हैं, ये फॉर्म है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।